इंसान की औकात से बड़ी कोई आदत है कि एक आदमी तरक्की करता है तो 4-5 लोगों की नींद खराब हो जाती है। अगर कोई और डिसाइड कर रहा है कि आपकी औकात क्या है तो अभी आपकी औकात बहुत छोटी है। देखिए जितने भी पढ़े लिखे लोग होते बड़े डरपोक होते हैं मेरी नजर में। 25 साल उसके एक तरफ होते हैं और एमएलएम का 1 साल एक तरफ होता है। तो संघर्ष नहीं तो कहानी जिंदा नहीं है। जब तक गीता पढ़ूंगा नहीं तब तक खाना नहीं खाऊंगा रोज। हर बड़ा आदमी बड़ा बनने से पहले बहुत छोटा था। आपको सफल होना है तो फेल होने के दर बढ़ा दीजिए। आज आपसे एक वादा करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको करंट लगने वाला है, झटके लगने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे ही इंसान के साथ बातचीत करने वाले हैं आप लोगों के साथ जिनकी वीडियोस, जिनके शॉर्ट्स आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जरूर देखे होंगे। द वन एंड ओनली शशिश कुमार तिवारी जी, स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। और बड़ा उत्साहित हूँ सर आपसे मिलके आज बातचीत करने में, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज सर के लिए लेके आया हूँ। पकड़ लिया सर को मैंने आज मैं सर को छोड़ने वाला नहीं हूँ। लगभग 1.5 से 2 घंटे का हमारा पॉडकास्ट रहेगा और इसके अंदर जो आज हम बात करने वाले हैं वो वैल्यूज़ के ऊपर, कोर्स के ऊपर, आपके हैबिट्स के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, सेल्स के ऊपर, आपकी विजुअलाइजेशन के ऊपर, हर एक इस पॉइंट को आज हम घेरने वाले हैं जहाँ पर सर की अपने खुद की एक्सपर्टीज है। तो सर आज आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया और घेर लिया। आज इतने सारे सवाल सर आपके इतने चाहने वाले हैं कि को कहता जी शशिश कुमार तिवारी जी को लेके आओ, उनसे बातचीत करो, उनसे सवाल पूछने हैं, जानना है। तो सर मैं आपके ही उन चहेते लोगों के साथ आज उनकी ही बातों को लेके आपके पास आया हूँ और आपको सर आज इन सारे सवालों के आंसर देने होंगे, क्योंकि ये सारे सवाल सर मेरे नहीं, सर उन लोगों के हैं जो आपको प्रेम करते हैं। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सर हर किसी की अपनी कहानी होती है, एक संघर्ष की कहानी होती है। आप भी सर बहुत ही नॉर्मल फैमिली से निकल के आए, आपने संघर्ष किया, आपने स्ट्रगल किया, और ये कहानी सर सुनने में बड़े आसान लगती है कि आज आप जिस पोजीशन पे हैं, आज यहाँ पे आप हैं, लगता है लोगों को कि हाँ यहाँ पर पहुँचना बड़ा आसान था या आसानी से पहुँच गए। तो आपकी जर्नी सर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत डीप रही है, और जितना हम ऊपर से देखते हैं सर उतना नहीं, बहुत डीप रही है। तो सर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि यहाँ तक पहुँचने की जर्नी क्या स्ट्रगल रहे, क्या चैलेंजेस रहे, और कैसे आपने उनको ओवरकम किया, और आज आप जहाँ पर हैं वहाँ तक आप कैसे पहुँचे। थैंक यू सो मच। पहले तो इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने भी आपकी कई वीडियोस देखी हैं। अरे थैंक यू सो मच। और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू डूइंग सो ग्रेट। देखिए, जिस कहानी में संघर्ष ना हो वो कहानी जिंदा नहीं होती। जैसे एक इंसान को अगर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी कहानी का जिंदा रहना आवश्यक है तो उसमें संघर्ष होना चाहिए। अगर संघर्ष नहीं है तो वो कहानी जिंदा नहीं है, यानी वो कहानी किसी और को हौसला नहीं दे पाएगी। तो जिस इंसान की जिंदगी में संघर्ष है, तकलीफें हैं, दुख है, उतार चढ़ाव है, समझिए कि उसकी कहानी आने वाले वक्त में बहुत सारे लोगों के लिए हौसला देने का काम करेगी, हिम्मत देने का काम करेगी। मैं बिहार से हूँ और मैं पैदा गोवा में हुआ। मेरे पिताजी आर्मी में तब रहे वहाँ पे, और मैं और मेरे भाई दोनों ही गोवा में पैदा हुए। और फिर मैं गोपालगंज से हूँ, बिहार का एक छोटा सा जिला है, एक बाढ़ प्रभावित गांव जहाँ बाढ़ आ जाती थी, फ्लड वगैरह, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल में हुई, और ऐसे सरकारी स्कूल में जहाँ पे क्लासेस में वो बेंच नहीं होते थे, वो क्लास नाम का कुछ था ही नहीं। वो पेड़ के नीचे जो पढ़ते थे, अपना बोरा लेके जाते थे, हाँ अपना बोरा बिछा के पढ़ते थे, लाइक दिस। ऐसे स्कूल से मैंने स्कूलिंग की, और धीरे धीरे उस स्कूल में भी जहाँ मैं पढ़ रहा था मैं टॉपर था, मतलब गांव के भी स्कूल में मैं टॉपर था। तो बचपन से मुझे पढ़ने में, खेलने में, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था। मैं खेलने में भी अच्छा था, पढ़ने में भी अच्छा था। कौन से स्पोर्ट्स में खेलते थे? क्रिकेट, वॉलीबॉल, हर चीज़, शतरंज, कैरम, तो जो भी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में मैं बढ़िया था। फिर बिहार के अंदर एक दिक्कत क्या है कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। ओके, इंग्लिश कंपलसरी? हाँ, अगर आपको 10th पास करना है तो इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, यानी इंग्लिश में फेल भी हो जाएंगे तो आप 10th पास कर जाएंगे। और अगर इंग्लिश में आपको 100 में 100 आ जाए फिर भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। तो सर फिर तो आपको इंग्लिश आती नहीं होगी उस समय? किसी को नहीं आती इसलिए बिहार में इंग्लिश, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है। अब जिस बच्चे को ये पता है कि इंग्लिश का नंबर ही नहीं जोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो वो क्यों पढ़ेगा, क्यों मेहनत करेगा? तो हम संस्कृत पढ़ जाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते। तो इसलिए बिहारियों की अंग्रेजी कमजोर होती है। इसका रूट कॉज ये है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए आपको एक रिवॉर्ड अट्रैक्ट करता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसका रिवॉर्ड क्या होगा। अगर मुझे रिवॉर्ड दिख रहा है तब तो मैं मेहनत करूंगा, लेकिन अगर मुझे रिवॉर्ड ही ना दिखे तो फिर मैं मेहनत किस लिए करूं? रिवॉर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा, बच्चों के लिए रिवॉर्ड आवश्यक है, बड़ों के लिए समझदारी से शायद काम चल जाए। अगर उसको रिवॉर्ड ना भी दिखे, फल की इच्छा ना रहते हुए भी कर्म करना,
ये बहुत बड़ी महानता है। इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए कि भैया मुझे फल की इच्छा नहीं है फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। लेकिन एक बच्चे के लिए तो वो जब तक टॉफी मिलता है तो वो स्कूल चला जाता है, वो पढ़ रहा है क्योंकि उसको कुछ मिल जाएगा, कुछ खिलौने मिल जाएंगे, चीजें मिल जाएंगी। तो जब आपको नंबर का कोई मतलब नहीं दिखता तो इसलिए आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो बिहार में क्या था कि सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, इंग्लिश की जो घंटी होती थी क्लास वो सबसे अंत में होती थी क्योंकि कोई रुकता ही नहीं था, सब भाग जाते। तो पार्ले जी और टाइगर बिस्किट के दम पे हम लोग इंग्लिश की परीक्षा पास कर लेते थे कि मास्टर जी को पार्ले जी खिला दिया तो 100 में 80 नंबर, और अगर टाइगर भी खिला दिया तो 100 में 90 नंबर। यानी कि बिना पढ़ाई के भी पास कर सकते हैं आप, गिव एंड टेक एक बिस्किट में। हाँ राइट, इट वाज गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। सो इस तरीके से इंग्लिश सबकी कमजोर रहती थी। फिर 8th में एक बोर्ड एग्जाम हुआ हमारे यहाँ, जैसे 10th में होता है उस टाइम में 8th में हो गया। और उस 8 बोर्ड एग्जाम में आप कह सकते हैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई बिकम द टॉपर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट। तो मैं पूरे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया। तो मेरे माँ बाप बड़े खुश हुए। हाँ, जैसा कि भारत में आप देखते हैं कि भारत के माँ बाप सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं, जब उनके बच्चे पढ़ाई में कुछ अच्छा करते हैं। आप कितना भी पैसा कमा लो वो उतना खुश नहीं होते जितना कि आप कुछ पढ़ाई में बढ़िया कर लो, टॉपर हो जाए। तो मेरे पापा बड़े खुश हुए, पूरे गाँव में मिठाइयाँ बटी। और वो जहाँ भी जाते थे पहले यही बोलते थे कि मेरा बच्चा टॉपर है। तो उन्हें पता था कि पार्ले जी वाली कहानी पता थी कि स्कूल में पार्ले जी देखे? इंग्लिश से तो कोई मतलब ही नहीं था ना, राइट। तो पूरे गांव में मिठाइयाँ बटी और मैंने सारे गांव में जितने भी लोग थे बड़े बुजुर्ग उन सबका आशीर्वाद लिया। लेकिन गांव में क्या है कि आप भी गांव से बिलोंग करते हैं, आपकी भी ऐसी कहानी है। तो गांव में जलन बहुत है, जेलसी बहुत है, बहुत ज्यादा, कि एक आदमी तरक्की करता है तो 4-5 लोग की नींद खराब हो जाती है कि आदमी तरक्की क्यों कर रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं एक जलन होता है। तो जो मेरे पट्टी पटदार रिश्तेदार उनमें से कई लोग के अंदर अंदर ये चल रहा था कि ये टॉप आया कैसे, फलना का लड़का टॉप कैसे आ गया। और उन सब लोगों ने मिलकर कहीं ना कहीं, लेकिन ऊपर से तो आपको एक्सप्रेस करना है ना कि मैं बहुत खुश हूँ भाई, आप तरक्की कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अंदर से कुछ भी है लेकिन बाहर से तो आपको दिखाना, अंदर से जलन बाहर से हरियाली। तो उन लोगों ने मेरे पिताजी को कहा कि ये लड़का बहुत अद्भुत है, ऐसा लड़का तो पूरे गांव में नहीं पैदा हुआ, पूरी जनरेशन में पैदा नहीं हुआ, पूरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। तो आप एक काम करें, इसको पटना लेके जाइए। और बिहार में पटना से अच्छी जगह नहीं है पढ़ाई के लिए, सबसे अच्छी जगह पटना। और जब बहुत सारे लोग कोई बात आपसे कहते हैं तो वो आपको सच लगने लगता है। ऑब्वियसली बात है, सच कुछ भी नहीं है। जो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं उसको समाज सच मान लेता है, उसको एक इंसान सच मान लेता है। अगर किसी इंसान का सच बदलना है तो उसके अगल बगल में जो लोग हैं वो उसके बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर वो बदल जाए तो सच बदल जाएगा। तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि नहीं, सच में ये बहुत टैलेंटेड है, भ्रम किसी को भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने समझाया, तो मुझे पटना लेके आ गए और मैं सीधे आ गया एक CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो अभी तक मैं बोरा छाप पे था, हिंदी माध्यम, और डायरेक्ट यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गया मैं 9th में। वो मुझे लाए, एडमिशन मेरी करा दी और प्रिंसिपल बड़े खुश हो गए कि अब मेरे स्कूल का नाम हो जाएगा, हाँ टॉपर आ गया। तो उन्होंने मुझे एक इंग्लिश की किताब भी पढ़ने के लिए दी थी जब मैं ऑफिस में गया था। तो मेरे पिताजी ने कहा था ये टॉपर है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। तो ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही गिव मी अ बुक ऑफ इंग्लिश की, बेटा थोड़ा पढ़ दो। तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म थे, I_LL, He_S, U_V। ऐसी किताब हमने जिंदगी में नहीं देखी थी। हमारे यहाँ सब स्वच्छता अभियान के साथ अलग अलग लिखे रहते थे, She is a girl, सब अलग अलग। तो मुझे लगा किताब गलत है। मैंने जैसे ही 2 लाइन पढ़ी, प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया। उसको लग गया कि मैंने गलत पढ़ा, पिताजी को भी लग गया कि मैंने कुछ गलत पढ़ा, पार्ले जी वाला काम हो रहा है। और मुझे पहले ही से पता था कि जब किताब ही गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ। खैर मेरी एडमिशन हो गई, मैं 9th क्लास में गया, मेकिंग इट शॉर्ट। 9th क्लास में गया और फिर जब मैं वहां पे गया तो मुझे क्लास में बड़ी दिक्कत होने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो जो CBSE के मेरे दोस्त थे, वो जो क्लासमेट थे, वो मेरा मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हें तो कुछ समझ में आया। मैं कहा कि नहीं। कहा कि तुम तो टॉपर हो, तुम तो टॉपर हो। रोज हर क्लास के बाद लोग आते थे मुझसे पूछते थे कि शशीष को समझ में आया। मैं कहा कि नहीं। कहा कि तुम तो टॉपर हो। और ऐसे ताने बहुत प्यार से कि तुम तो टॉपर हो। मैं उस लगभग 7-8 महीने मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, स्ट्रगल लॉट, और दिन रात एक करके मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर फाइनली मुझे CBSE छोड़ना पड़ा। फिर मैं बिहार बोर्ड में आया, हिंदी माध्यम से मैंने मैट्रिकुलेशन की। फिर मैं इंटरमीडिएट किया मैंने। फिर इंटरमीडिएट के बाद मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू की। ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दैट इज मैन, दैट इज अ टेबल राइड। और मुझे 8 से 9 महीने लगे एंड आफ्टर 8 and 9 months I was the youngest faculty of English in almost all the top brands of English in पटना। क्या बात है, पटना के बड़े बड़े ब्रांड में मैं पढ़ा रहा था 17 साल की उम्र में, जब मैं पार्ट 1 में था
तो मैं क्लासेस लिया करता था, 100, 200, 150। अच्छा, यानी 17 साल की उम्र में आप मैं क्लास लेता था, मैं पढ़ाता था। 10वीं तक आपने पढ़ाई नहीं की, इंग्लिश की उतनी खास नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद आप 12 के बाद मैंने 2 साल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए। 8 से 9 महीने मुझे लगे। तो कैसे सर ये कैसे होगा एकदम से अचानक? देखिए, मुझ में बहुत जुनून था। 2 चीजें होती हैं, एक जीतने से कितनी मोहब्बत है और दूसरा हारने से कितनी नफरत है आपको। क्योंकि मोहब्बत और नफरत, इन्हीं 2 चीजों में सबसे ज्यादा शक्ति है। मुझे इस बात से नफरत थी कि मैं हार गया। आई कैन नॉट बियर डिफीट, कि मैं कैसे हार सकता हूं। हारना सही है, हार कबूल करना सही है, क्या बात, बाउंस बैक करना आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इंग्लिश ने मुझे हरा दिया। तो इंग्लिश मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं थी, मेरे लिए वो एक दुश्मन थी। और मैं इंग्लिश सीख नहीं रहा था, मैं उससे युद्ध लड़ रहा था। तो मुझे यह दिखाना था कि मेरी औकात बड़ी है और तुम्हारी औकात छोटी है। तुम कुल मिला के एक सब्जेक्ट हो और मैं इंसान हूं, और इंसान किसी भी सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ा है। खुद को चैलेंज कर दिया आपने। और फिर वहां से खेल बदला, फिर मैं कोचिंग सेंटर्स में गया। वहां पे जो एकदम बेसिक से चीजें होती हैं सीखना, वो सीखा। और दिन रात मुझे सपने आते थे कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। मैं इतना पागल, इमेजिनेशन, हाँ इमेजिन, मुझे सपने आते थे। मैं रात में जब सोता तो मुझे सपने आते थे कि मैं स्टेज पे जाके बोल रहा हूँ इंग्लिश। और आज सच भी हो गया। और दूर पैदल जाता था मैं अपनी कोचिंग, तो साइकिल से नहीं जाता था, ताकि पैदल जाऊंगा तो ज्यादा वक्त मिलेगा। तो मैं रोड पे बोलता हुआ जाता था, बोलता हुआ आता था। तो आई वॉज वेरी पैशनेट, प्रैक्टिस, बहुत पैशनेट था मैं। मेरे पास ठोस कारण था कि मुझे इंग्लिश से बदला लेना है। तो मैं बदला लेना चाहता था कि यार तेरी औकात छोटी है, मेरी औकात बड़ी है। एंड दिस इज व्हाई आई लर्नड। मुझे लगता है इसलिए मैं सीख पाया। बाकी लोग एक सब्जेक्ट को लेके जाते हैं, उनको लगता है थोड़ा सा हेलो आया कर लूंगा, इंटरव्यू के लिए बोल लूंगा। लाइक मेरा ये नहीं था, मेरा था यार प्रॉपर, इसके चलते मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। और जब किसी चीज के चलते आपकी बेइज्जती होती है ना, तो फिर वो बात कहीं ना कहीं दिल में रह जाती है। फिर आपको लगता है यार इसको तो हराना बनता है। हाँ, दैट वाज दैट। तो फिर सर इस सेल्स के प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री के अंदर आप कैसे एंटर होना? मैं पढ़ा रहा था और पढ़ाने के दौरान ही मुझे एक इनविटेशन मिला, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मिला। और एक सेमिनार में मैं गया। फिर मैंने वो सेमिनार अटेंड की और मुझे लगा कि दिस इज अमेजिंग, राइट, ये तो एक अमेजिंग फील्ड है। दो इनिशियली आई वाज नेगेटिव, मतलब मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली जब मुझे वो पूरी फिलॉसफी समझ में आई, तो फिर मैं आके मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में मैं आके फिर वहाँ टीम वर्क मैंने किया। लगभग 5 वर्षों तक मैं वहाँ रहा। और वो 5 वर्ष मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, मतलब कि वो साल रहे, वो वक्त रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया। बहुत सारी चीजें जो आप किताबों में नहीं सीखते, आप क्लासरूम में नहीं सीखते, वो आप फील्ड में सीखते हैं। तो फील्ड में जब आप उतरते हैं तो वहाँ एक अलग पाठशाला है, वो आपको कुछ कमाल का बना देती है। तो वो चीजें मुझे लगता है कि वहाँ जाके हम लोगों ने बहुत कुछ इम्प्रूव किया। ग्रेट सर। क्योंकि सर ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी ने उठाया ए पॉइंट से उठाया, बी पॉइंट में उठा के रख दिया आदमी को। जो उस बीच की जो जर्नी है सर, आपने बताया तो बड़े आराम से, बट सर वो जो संघर्ष रहा, वो जो आपने तकलीफें सही, वो जो आपकी बेइज्जती हुई, जो आपको सीखने में टाइम लगा, जो 5 साल आपने दिए, वो ज़्यादातर लोग सर दे नहीं पाते। तो ये सवाल सर मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि ये जर्नी से लोग रिलेट कर पाते हैं। एग्जैक्टली, कि अगर सर ने किया तो हम भी कर सकते हैं। बट सर इतना आसान तो था नहीं, आपने बताया बड़े आसानी से, लेकिन इतना आसान था नहीं। एक सर चीज आप वीडियो के अंदर कहते हैं सर, जो मैंने नोटिस किया, आप कहते हैं कि खुद से कंपटीशन करना ये गरीबों का काम है। जबकि सर ज्यादातर किताबें बताती है खुद से कंपटीशन करो। Exactly. आज अपने आप को हराओ। आपने आज 3 घंटे काम किया तो कल 4 घंटे काम करके खुद को हरा दो। आज अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया तो कल 2 लाख रुपए खुद को कमा के हरा दो। बट आपका कहना है कि ये गरीबों का काम है। असली कहानी वहां से शुरू होती है कि आप जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री के टॉप के लोगों को उनको एक्सप्लोर करो, टारगेट देम। अब वहां तक सर लोग सोच नहीं पाते। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे बस की नहीं है। तो सर ये आदमी सोचे क्या, अपने आप से कम्पीट करे या मार्केट से वो कॉम्पिटिशन करे? अब उसके लिए सर क्या जरूरी है और किन चीज़ों को देख के उसे इस चीज़ को समझना चाहिए? एक्चुअली जब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है। एक बहुत सुंदर कार, बहुत अच्छी बाइक तब तक नहीं चलेगी जब तक उसके अंदर फ्यूल ना हो। हम और आप जो इंसान हैं, उनके पास एक कोई रोल मॉडल होता है, राइट? कोई एक इंस्पिरेशन होता है कि इसको देख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या इस आदमी के को देख के, या इनके जैसा, या कुछ ऐसा मुझे बनने का है, ऐसा मुझे करने का है। इंसान जब खुद से कंपटीशन करने की बात आती है तो वो उस लायक ही नहीं है कि अभी वो खुद से कंपटीशन भी करे। वो उतना जागरूक ही नहीं है।
ये कहना बड़ा आसान है कि आज आपने 1 घंटे काम किया, कल 2 घंटे करता कोई भी नहीं, कोई नहीं हो किसी से नहीं पाता, नहीं हो पाता। ये ग्रेजुअल जो इंप्रूवमेंट है कि हर रोज 1% खुद को बढ़ा लो, ये सो टफ कि लाखों में कोई एक आदमी कर पाता, 1000 में कोई एक आदमी कर पाएगा। मुझे लगता है कि जब आपके पास एक ऐसा इंसान होता है जो आपसे